शादी से सीधा परीक्षा हॉल, झांसी की दुल्हन बनी मिसाल। कहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने की ठान ली जाए तो रास्ते की कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया झांसी की एक बेटी ने। शादी के लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी और माथे पर सिंदूर, लेकिन मंजिल थी परीक्षा कक्ष। आइए मिलते हैं उस दुल्हन से जिसने बना दी शिक्षा के प्रति समर्पण की एक मिसाल। ये तस्वीरें झांसी के चंदन सिंह महाविद्यालय चिरगांव, जहां परीक्षा हॉल में अचानक सबकी निगाहें ठहर गई जब लाल जोड़े में एक दुल्हन परीक्षा देने पहुंची। यह है निशा, जिनकी उसी दिन शादी थी, लेकिन शिक्षा से उनका रिश्ता इतना गहरा था कि वो परीक्षा छोड़ना नहीं चाहते थे। ग्राम लिधौरा निवासी निशा बीए फाइनल सेमेस्टर की छात्रा हैं। शादी की रस्में चल रही थी, लेकिन जैसे ही परीक्षा का समय हुआ, उन्होंने सच धज कर किताबें उठाई और कॉलेज पहुंच गए। शादी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। मैंने सोचा कि ये पल दोबारा नहीं आएगा, इसलिए मैंने परीक्षा दी। मेरे माता पिता और ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग मिला। निशा की ये दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर कॉलेज स्टाफ भी भावुक हो गया। प्रधानाचार्य ने खुले दिल से सराहना की और कहा, यही छात्रा आगे चलकर मिसाल बनती। शिक्षा के लिए ऐसा समर्पण विरले लोगों में ही देखने को मिलता है। निशा जैसी बेटियां ही समाज की दिशा बदलती है। परीक्षा देने के बाद निशा वापस शादी की बाकी रस्में निभाने चली गई, मगर उसके इस फैसले ने समाज में एक नई लकीर खींच दी कि बेटियां अगर ठान लें तो हर जिम्मेदारी निभाते हुए भी अपने सपनों को साकार कर सकती। निशा की कहानी न सिर्फ बेटियों को बल्कि पूरे समाज को ये सिखाती है कि शिक्षा किसी भी परंपरा या रस्म से कम नहीं, बल्कि उससे कहीं ऊपर है। आज जरूरत है ऐसे ही संकल्प और समर्थन की, जिससे हर लड़की अपने सपनों को पूरा कर सके। झांसी की ये बेटी आज देश की लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है। नाम है, थोड़ा जोर से बोलिए। निशा राजपूत। कहाँ से हो? आज यहाँ शादी के जोड़े में आप पेपर देने के लिए आई हैं, तो क्या प्रोग्राम है आपका घर पे? गार्डन से थी शादी और आज पेपर था। आज आपकी शादी थी? चिरगांव में कौन से गार्डन से? कक्का गार्डन। कक्का गार्डन से। अच्छा, क्या कार्यक्रम कर रहा हो? मैं बाहर पढ़ रही थी, उसी को छोड़। अच्छा, आपको क्या लगा है कि आपकी आज शादी थी फिर भी आपने पेपर देना उचित समझा, ऐसा क्या? एक पेपर छूटने से पूरी साल बर्बाद। तो मतलब और भी बच्चियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगी कि शादी भी जरूरी है और पेपर भी, मतलब क्या कुछ? शादी है उतनी पेपर भी जरूरी है। आपके साथ यहाँ ससुराल पक्ष से कौन कौन आए हैं? यहाँ पे तो कोई नहीं आया, हमारे जीजाजी को दीदी आए हैं पेपर दिवाने अभी सब। अच्छा, यहाँ पेपर देने के लिए आपको किसने उत्साहित किया, ससुराल पक्ष ने या मायके पक्ष ने? दोनों की सहमति से आप पेपर देने आई हैं। उसे बारात कहाँ से आई है? पिछोर से आई है। दीदी आपका क्या नाम है? अच्छा, जो परीक्षा देने आई है छात्रा, ये आपकी कौन संबंध में कौन लगती रही है? भाभी की बहन है। अच्छा, भाभी की बहन है। क्या लगता है आज जो निशा जी यहाँ पेपर देने आई हैं और उनका शादी की रस्में भी पूरी हुई, अभी नहीं हुई, कहाँ तक रस्में पूरी हुई हैं? बस विदाई बाकी है। विदाई बाकी, फेरे वगैरह सारे। अच्छा, किसने जागरूक किया है कि शादी छोड़ के पेपर देने के लिए आई है? सबसे ज़्यादा इसमें किसका? पूरी फैमिली का ही है। हाँ, जैसे उसका खुद मन है कि मतलब मैं पढ़ाई करूँ, आगे बढ़ूँ, इस वजह से विदाई बाद में होगी, पहले में। आपको क्या लगता है, बच्ची जो छात्रा ने ऐसा कदम उठाया है, आप लोगों ने सराहा है, तो कैसा अन्य छात्राओं को क्या करना चाहिए? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सारी छात्राएं आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। शादी तो होती ही रहती है, लेकिन अपनी पढ़ाई भी करना जारी रखें। अब इसके बाद यहाँ से जाएंगी, पेपर दे के पेपर हो चुका है, तो अब जाएंगे, कौन कौन सी रस्में आपकी बाकी रहेंगी? विदाई बाकी। ठीक। मैम, आज आपके विद्यालय में एक बच्ची पेपर देने के लिए आई है, क्या कुछ कहेंगी? वो भी शादी के जोड़े में आई हुई है आज। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चंदन सिंह कन्या महाविद्यालय में हमारी जो छात्राएं हैं, अगर ये अपनी पढ़ाई और शिक्षा को लेकर ज़्यादा उत्साहित हो रही हैं और समाज का गौरव और मान सम्मान को आगे बढ़ा रही हैं, इससे बड़ी और गौरव की बात हमारे विद्यालय महाविद्यालय के लिए कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ ये हमारे विद्यालय परिवार का और अपने ससुराल पक्ष एवं मायके पक्ष का भी मान सम्मान और गौरव आगे बढ़ा। मतलब क्या लगता है कि इनके ससुराल पक्ष ने कितना मतलब सराहनीय कार्य किया है कि 20 शादी छोड़ के पेपर देने के लिए पहले? आप कुछ भी, कोई शब्द ही नहीं है कि आज के समय में जैसा समाज में बेटियों का उनका साथ समाज में उनको
परेशान किया जाता है, लेकिन हम ऐसे समाज और ऐसे ससुराल वालों के लिए हम काफ़ी अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि कम से कम उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और उसके बाद वो अन्य चीज़ों को आगे। उन बच्चियों से क्या कहेंगी जिनकी शादी होने वाली है, तो उन्हें भी शिक्षा के प्रति क्या जागरूक करेंगे? यही कहेंगे कि आगे वो शिक्षा को, समाज के साथ साथ शिक्षा को भी उतना ही महत्व दें और अपने सास ससुर परिवार में शिक्षित होकर ससुराल वालों को भी ऐसा रखें जिससे उनका नाम हो कि आप एक शिक्षित महिला हो, शिक्षित हो। सर, आपके विद्यालय में एक बच्ची जो 20 शादी छोड़ के पेपर देने के लिए आई, क्या कुछ कहेंगे आप? ये है कि बच्चियों में पढ़ाई के प्रति बड़ा जुनून है, उत्साह है और हर बच्ची चाहती है कि हम पढ़ के आगे बढ़ें और अपना आगे सर्विस या जो भी कारोबार है करें। लड़कियों में पढ़ाई के प्रति बड़ा उत्साह है। इसमें सर श्रेय किन को देंगे, क्योंकि जब परिजनों ने सहमति दी है तभी तो बच्ची यहाँ पेपर देने के लिए आई है, इसमें एक तो उनकी परिजनों से क्या कहेंगे आप? नहीं, गार्जियंस का भी बड़ा रोल होता है इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियाँ पढ़ाने के लिए बच्चियों को गार्जियंस की सहमति जरूरी होती है और जिनके गार्जियन पढ़ाने में रुचि लेते हैं उनके बच्चे पढ़ते भी हैं। और पढ़ने पर आप देख रहे हैं हर रिजल्ट में बच्चियाँ अव्वल आ रही हैं, प्रथम आ रही हैं, तो पढ़ाई में तो बच्चियों का ज़्यादा रुझान है इस समय। सर, महाविद्यालय के जो प्राचार्य और महाविद्यालय के जो प्रोफेसर वगैरह हैं, प्रवक्ता वगैरह हैं, उन लोगों का क्या इसमें श्रेय रहा होगा कि उनके शिक्षा के साथ साथ उन संस्कार इस तरीके से शिक्षा के लिए? ऐसा है, देखो हमारे यहाँ के जो स्टाफ है वो तो प्रेरित करते ही है बच्चों को पढ़ाई के प्रति, और कई गार्जियन ये भी होते हैं कि बच्ची की शादी है हम ड्रॉप कर दें, हम अगले साल पढ़ाएंगे नहीं, तो यहाँ के स्टाफ हैं उन्होंने कहा नहीं आप पेपर दिलाइए। और वो बच्ची कल भी आई थी, कल उसका पेपर था और कल टीका था, आज विदाई है तो आज भी पेपर देने आई वो। सर, उन बच्चियों के लिए क्या कहेंगे जिनकी अभी शादी है या होने वाली है और यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं? उन लोगों को हम बहुत शुभकामनाएँ देना चाहते हैं, इसी प्रकार से अपना पढ़ते भी रहें और पढ़ने के साथ वो तो एक सामाजिक रीत है वो वैवाहिक बंधन है, उसमें बंधना भी है, उसके साथ साथ अपने आगे बढ़ने के लिए अपने सामाजिक विकास या आर्थिक विकास करने के लिए तो पढ़ना जरूरी है। अब खेती होगी और भी आसान। उजाला एंटरप्राइजेस गला मंडी मोड़ झांसी लाया है आपके लिए हार्वेस्टर, रोटावेटर, लेजर, लेवलर, भूसा मशीन, ट्रैक्टर सहित सभी आधुनिक कृषि यंत्र, वो भी आकर्षक सब्सिडी के साथ। यंत्रों की किसी भी समस्या के लिए हमारे 24 घंटे सर्विस हर समय तैयार है। भरोसेमंद उत्पाद, उत्तम सेवा और किसानों का विश्वास, यही हमारी पहचान है। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें 9695057026 735-515-0532 945-350-1463 पर। उजाला एंटरप्राइजेस, किसानों का सच्चा साथी।